सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर आज डिनर होना है कांग्रेस के नेताओं का। जी हां, डिनर में शामिल होंगी पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत कई मंत्री भी। दोनों प्रभारी सचिव और अन्य वरिष्ठ नेता भी डिनर में शामिल होंगे। इससे पहले मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास पर कांग्रेस का डिनर हुआ था। चूंकि चुनाव करीब हैं और ये डिनर हो रहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, इसलिए इसे डिनर डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है। इससे पहले मंत्री मोहम्मद अकबर के घर सब इकट्ठा हुए थे, सबने डिनर किया था, चाहे वो सत्ता और संगठन के नेता हों। आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर पर कांग्रेस का डिनर होना है। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अब डिनर के माध्यम से चुनावी डगर को साधने की कोशिश करती कांग्रेस, पहले मंत्री मोहम्मद अकबर के यहां और आज ताम्रध्वज साहू के यहां। जी देखिए सुमित, पहले भी संकेत मिले थे कि हर जो मंत्री हैं उनके यहाँ जाएंगे और इस तरह से जो चर्चा है, चूंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इससे पहले पहली बार मोहम्मद अकबर के जो मंत्री मोहम्मद अकबर हैं उनके यहाँ गए थे, फिर मंत्री रविंद्र चौबे के यहाँ और अब जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के यहाँ पर जाएंगे और जिसमें कुमारी शैलजा हैं जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश भी रहेंगे और संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं तमाम लोग वहां पर रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि काफी कम जो वक्त बचा हुआ है, लगभग 80 दिन बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता है वो लग जाएगा। तो इससे पहले जो राजनेता भली भांति समझ रहे हैं कि समय कम है और चाहे उठते बैठते या फिर किसी के घर जाने के बहाने कम से कम राजनीति है, बेहतर जो तालमेल के साथ जो राजनीति है वो की जा सकती है। साथ ही साथ किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, तो इस तरह के जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई है और उसी के तहत अब एक एक मंत्री के यहाँ जा रहे हैं और वहां जा करके उन्हें जो है अलग अलग जो कांग्रेस की जो रीति नीति है वो तो आम जनता के बीच ला ही रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा होता है टिकट चयन के लेकर के, तो उसकी भी रायशुमारी असंभवता अभी से तलाशी जा रही है, अभी से चर्चा की जा रही है। तो यही वजह है कि जो तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो एक एक करके मंत्रियों के घर जा रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं और इसे राजनीतिक बोलचाल की भाषा में सुमित, जैसे आपने पहले भी कहा है कि डिनर डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जितना बेहतर जो समय है, अधिक समय है कांग्रेस देगी तो उसके परिणाम भी बेहतर विधानसभा के चुनाव में वो आएंगे, कांग्रेस भली भांति समझ रही है। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के कांग्रेस भवन में आज नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को अपना बायोडेटा देने की होड़ लगी रही कार्यकर्ताओं में। शैलजा से मिलकर दावेदारों ने अपना बायोडेटा दिया और अपनी दावेदारी पेश की। सिर्फ कसडोल सीट से 12 लोगों ने दावेदारी पेश की है। जिलाध्यक्ष हूँ प्रदेश शिक्षक सेवी कल्याण संघ का और जनता की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए आज मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। बेसिकली प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जिस ढंग से जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में संचालित है, वो मूलतः हमारे कसडोल विकासखंड के लोगों को आज तक के लाभ उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए और जितने वो लोग हकदार हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आम जनता का विचार है और अपना अधिकार, कहीं पर सबको अधिकार है कि कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, एक आम नागरिक के रूप में भी लड़ सकते हैं। वर्तमान में मैं नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, साहू समाज के उपाध्यक्ष हूँ, आद्या संस्था में से मीडिया प्रभारी हूँ और अपने समूह के अध्यक्ष हूँ। इसलिए स्वाभाविक रूप से दावेदारों की संख्या बढ़ी हुई है और लगभग हाँ, वहाँ अभी ऐसा स्थिति है कि भूपेश बघेल जी के नाम पर कोई भी वहाँ से जीत सकते हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर में हैं। राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात वो कर रही हैं। नेताओं के साथ मुलाकात के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि बैठक के दौरान टिकट पर चर्चा हुई है। कार्यकर्ता फील्ड में काम करते हैं और अपने अपने अनुभव से चुनाव को लेकर अपनी अपनी बात रखते हैं। मुलाकात का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चुनाव में ज्यादा ऊर्जा के साथ उतरने के लिए सबकी बात सुन रहे हैं। करता है हमारे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो अपने अपने अनुभव से अपनी बात बताना चाहते हैं आगे के चुनाव के लिए भी और संगठन के लिए भी कि कैसे और ज़्यादा मजबूत करें हम और चुनाव में और ज़्यादा ऊर्जा लेकर जाएं। तो सबकी बात सुनते हैं। दावेदारी भी लेकर आ रही है। हाँ, दावेदार भी हैं, कुछ दावेदार भी हैं। डर कौन रहा है आज के दिन, सत्ता किसकी जा रही है आज के दिन। भारतीय जनता पार्टी ने देखा हिमाचल, कर्नाटक, अलग अलग जगह सत्ता इनके हाथ से चली जा रही है, तो घबराए तो ये हुए हैं। हमने तो यहाँ काम किया है छत्तीसगढ़ में, सारा देश मानता है, सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारी सरकार ने काम किया है और अपने काम के दम पर हम वोट मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज रायपुर में बीजेपी एसटी मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर मंथन हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया। ईडी की कार्रवाई से पता चलता है कि प्रदेश में कितनी लूट हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। मंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए बेतुके और निरर्थक बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र समिति बना दी है, अन्य समिति भी शीघ्र घोषित होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के घोटालों को उजागर कर रही है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, जिस प्रकार से जनता के हर मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाकर उजागर कर रही है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। आज जनता का सामना नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए बेबुनियाद और निरर्थक बातें कह रही है। और जब बात ईडी की होगी तो कांग्रेस कैसे चुप बैठेगी। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। जब भी केंद्रीय मंत्री आते हैं तो प्रदेश में कार्रवाई शुरू हो जाती है। जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं, सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये रोनालाजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बयान दिया, कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हो चुकी है और सीटों को लेकर आगे चर्चा होगी। संजय निषाद ने
ये बयान दिया। वहीं मंत्री दामोदर साहू और रविंद्र चौबे ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हश्र क्या हो रहा है ये तो आप दूर से देख रहे हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद अभी तक विधानसभा में उनकी उपस्थिति केवल 13 की रही है। अब छोटे छोटे दलों से वो किस प्रकार समझौता करेंगे, थोड़े थोड़े वोट को कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जानती है कि भूपेश जी ने जो कहा है सो किया है। इसलिए लोगों के बीच में नारा है कि भूपेश है तो भरोसा है और भाजपा है तो धोखा है। मैं समझता हूं जनता इस मूड में पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी पार्टी कहीं से आए, चुनाव लड़े, सरकार हमारी यहाँ बननी है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और उसका कारण ये है कि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, वो चुनाव लड़ें, निषाद पार्टी बनाए या कोई पार्टी बनाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज एक समाज के बल पे चुनाव नहीं जीतता। चुनाव जीतने के लिए बहुत सभी समाजों का समर्थन, सभी वर्गों का समर्थन आवश्यक होता है। एक समाज अगर ये कहे कि मैं अपने समाज के बल पे कैंडिडेट खड़े करूं और चुनाव जीतूं, तो ये संभव नहीं है। बीजेपी भी हमारे सामने आज की स्थिति में कुछ भी नहीं है। 12-13 में और सिमटेंगे, 13, 14, 15 से कम होते होते तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आने वाली चुनाव में बनेगी। वहीं मेयर एजाज देवर ने जानकारी दी है कि 30 जुलाई से पदयात्रा करेंगे पार्षद। सरकार की योजनाओं को लेकर पदयात्रा की जाएगी। योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम होगा। चुनाव नजदीक है, हम जनता के बीच जाएंगे। महापौर ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को घेरा। कहा कभी रोड चौड़ीकरण और मुआवजे की बात नहीं की, 75 पार के नारे को भी पूरा कर दिखाएंगे, ये दावा भी किया है एजाज देवर ने। कि 30 तारीख से हम लोग पदयात्रा चालू कर रहे हैं। संगठन, पार्षद, वार्ड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के सभी सीनियर लोग, सभी लोग हम लोग पदयात्रा करेंगे। और सीधा इस पदयात्रा का सीधा मकसद ये है कि जो सरकार की जो योजना है, मेरे ख्याल से ऐसी कोई वर्ग नहीं बचा होगा, बच्चे के जन्म से लेकर मरण तक के, एक युवा से लेकर बुजुर्ग तक के, जो सरकार ने पूरे वर्गों के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जब चुनाव आता है, चुनाव के जब 3-4 महीने बचते हैं, तो इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप का जो उनका काम है वो इस तरीके की पॉलिसी करते हैं। अभी उनके पास एक और पॉलिसी रहेगी कि वो भाई को भाई से लड़ाना, सांप्रदायिकता माहौल खराब करना। वहीं दुर्ग में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की है पुलिस ने। महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने झारखंड से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेडियन बुक नंबर 244 का ये संचालन कर रहे थे। आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कई बैंक के पासबुक, चेकबुक भी मिले हैं। महादेव बुक से जुड़े अन्य नंबरों का खुलासा हुआ है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने यह कार्रवाई की है। वहीं दुर्ग से अपहरण के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। पिस्टल की नोक पर पैसे की डिमांड उन्होंने की थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। आरोपियों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने एसयूवी गाड़ी और मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया। भिलाई नगर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं कोरबा में मुंह में छिपकली घुसने से मासूम की मौत हो गई। बाकी मोगरा के नागिन भंटा की घटना बताई जा रही है। मासूम की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। मासूम बच्चे के मुंह में छिपकली घुस गई और मासूम की जान चली गई। वो छिपकली देख के चिल्लाई थी। उतना टाइम उसको भी पता नहीं था कि ऐसा हो गया है करके, और उसको ये भी पता नहीं था कि मतलब वो कितना टाइम का उसके मुंह में चला गया था। और हम भी नहीं बता सकते कि वो बर्तन मांजने के वक्त चला गया था या चाय बढ़ाने के दुकान जाने के बीच में घुसा था, ये भी नहीं पता है। उनको भी पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं तालाब गए थे। जगदलपुर में पागल कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। 5 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया है। मां ने जान पर खेलकर बच्चे की जान बचाई।
बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। बच्चा घायल हो गया है। दरबा थाना क्षेत्र के ग्राम पखनार की यह घटना। वह राजनाथ गांव में शिवनाथ नदी में एक युवक बह गया। दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बसंतपुर थाना के धामनसरा गांव का मामला। राजनाथ गांव में लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर। शिवनाथ नदी में एक युवक बह गया है। दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था। गहरे पानी में जाने से डूब गया। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। युवक की तलाश में जुटी हुई है। कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बसंतपुर थाना के धामनसरा गांव का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं फोन पर। राकेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये युवक दोपहर में नहाने गया था अपने दोस्तों के साथ, और शिवनाथ नदी वैसे भी उफान पर है। लगातार उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस दौरान दोस्तों के साथ ये गया था नहाने धामनसरा एनीकट में, और वहां एनीकट में नहाने के दौरान तेज बहाव में ये युवक बह गया। और युवक बहने के बाद जो उसके दोस्त थे साथ में थे, उन्होंने सूचना दी इसकी पुलिस को दी। उसके बाद डीआरएफ की टीम जो है वो वहां पहुंची है और लगातार जो है रेस्क्यू जारी है अभी। और उस युवक को खोजने का काम चल रहा था, लेकिन रात होने के बाद जो रेस्क्यू का काम रोक दिया गया है, क्योंकि अंधेरे में रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और युवक का ठीक, और यही वजह है कि बार बार अपील की जाती है ऐसे खतरनाक जगहों पर ना जाए। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। दुर्ग की बात कर लें। दुर्ग से भी एक वीडियो सामने आया है जहां एक युवक सड़क पार कर रहा था। इस दौरान उफनते नाले में बाइक सहित बह गया। युवक को लापरवाही भारी पड़ी। हालांकि युवक को तैरना आता था और वो कुछ दूर जाकर पानी से बाहर निकल आया। युवक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि लापरवाही ना बरतें। उफनती नदी या पानी के बीच नाले को पार ना करें। सावधानी जरूर बरतें। जाएगा वो गया। सावन की तीसरी सोमवारी पर प्रदेश भर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई थी। महादेव के भक्त सुबह से ही शिवालयों में पहुंचे और पूजन अर्चन में जुट गए। रायपुर में 800 साल पुराने प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीसरी सोमवारी पर पहुंचे। सावन की तीसरी सोमवारी पर दुर्ग शहर में हर हर महादेव के नारे गूंजे। सावन की तीसरी सोमवारी पर शहर में कांवड़ यात्रा भी निकाली गई। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कांवड़ यात्रा निकाली। कवर्धा में भी भक्त बड़ी संख्या में शिवालय पहुंचे थे। गरियाबंद में भी भक्तों का सैलाब देखने को मिला शिवालयों में। सावन के पावन महीने में बिलासपुर के भैरव बाबा मंदिर में जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए 5 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। अब तक लगभग 2,50,000 से अधिक पार्थिव शिवलिंग बन चुके हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए शिवभक्त श्रद्धालु हर वर्ष मंदिर पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग निर्माण में हिस्सा लेते हैं। आइए अब